हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी लोग। स्वागत है आप सभी लोगों का आपके YouTube चैनल ग्लोबल स्टडी पॉइंट के ऊपर। और आज हम करने वाले हैं कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चंस। कौन से टॉपिक से रिलेटेड? आपका पार्टनरशिप के अंदर एडमिशन ऑफ पार्टनरशिप में एक टॉपिक आता है अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व्स एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स एंड और लॉसेस के बारे में। तो उसके अंदर दो टॉपिक अलग से हमारे हैं, एक तो है वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व और एक टॉपिक आता है इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। तो आज हम बेटा इससे रिलेटेड क्वेश्चन करके देखेंगे, प्रैक्टिकल क्वेश्चंस, अनसॉल्व्ड क्वेश्चंस। और अगर आप लोगों ने वीडियो देखनी है तो हमने वीडियो पहले बनाई हुई है, इस टॉपिक का ट्रीटमेंट किस प्रकार से किया जाता है प्रॉपर तरीके से, उसमें आप लोगों को समझ में आ जाएगा सब। और ऊपर वीडियो लिंक पे क्लिक करके आप वीडियो को देख सकते हो, ठीक है। तो चलिए बेटा आज की वीडियो शुरू करते हैं और इस क्वेश्चन को करके देखते हैं। ये क्वेश्चन है वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व से रिलेटेड। आपकी एपीसी की सीबीएसई की जो बुक है उसके अंदर क्वेश्चन नंबर 46 है, एडमिशन ऑफ पार्टनरशिप के अंदर, एडमिशन ऑफ पार्टनर सॉरी। तो उसमें क्या कहा गया है, क्वेश्चन आपको दिखाई दे जाएगा स्क्रीन पे। X and Y, there are two partners and they decided to admit Z in their business, and after that they decided to reconstitute the partnership firm, and the new profit sharing ratio is 3 to 1, okay. And workman compensation reserve is given in the balance sheet is rupees 1 lakh, and after that अब हम लोगों को क्या करना है, कुछ जर्नल एंट्री पास करनी है, ठीक है। पास द जर्नल एंट्री इफ द क्लेम इज 1,20,000 और सेकेंड वन इफ द क्लेम इज 90,000, ठीक है। तो चलिए बेटा हम लोगों को जस्ट सीधे इसके अंदर कुछ भी नहीं करना, ना प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैलकुलेट करना, कुछ भी नहीं करना, क्योंकि अगर कुछ बेनिफिट इसका हो रहा है या लॉस हो रहा है तो वो अपने ओल्ड रेशियो के अंदर ही कैलकुलेट कर लेंगे। और यहाँ पे अब एक ध्यान देने वाली बात ये है, ध्यान से सुन लीजिएगा, क्वेश्चन की स्टेटमेंट को अच्छे से पढ़ लीजिएगा। उन्होंने ये कहा है कि x और y दो पार्टनर हैं शुरू में, हमें उनकी रेशो को रेशो के बारे में बताया नहीं गया है कि कितनी रेशो है, ठीक है। तो z बाद में आया और बाद में आने की जो रेशो बनी है वो 3:1 है, मतलब ओल्ड रेशो के बारे में बताया नहीं गया है। इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड we will assume that they both were sharing their profits and losses in the ratio 1:1, इक्वली रेशो हम कैलकुलेट करेंगे, ठीक है बेटा। ओके चलिए, तो सबसे पहले हम लोग फर्स्ट पॉइंट को कैलकुलेट करके इसका क्या है। अभी देखो क्लेम कितना है हमारे वर्कमैन कंपनसेशन का, 1 लाख रुपीज पड़ा हुआ है, सॉरी वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व पड़ा हुआ 1 लाख रुपीज, और क्लेम कितने का आ गया 120 का आ गया, ज्यादा आ गया ना। तो पहले तो बेटा ये सारे के सारे को डेबिट कर दीजिए। तो हम क्या लिखेंगे, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट हाउ मच 1 लाख हो गया। चलिए टू क्या होगा, थोड़ा सा नीचे लिख रहा हूं, टू। अभी ये जो क्लेम है इसको कहाँ एडजस्ट करते हैं, हम प्रोविजन बनाएंगे इसके लिए, ठीक है। तो प्रोविजन कुछ तो इसमें से बनेगा, क्या लिखेंगे, प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन, वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम अकाउंट बना देंगे हम लोग, क्लेम, ठीक है। वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम अकाउंट कितना है जी 1,20,000। अभी फर्क कितने का, इसमें डिफरेंसेस कितने का आ गया, 1,20,000 का क्लेम है, लेकिन हमारे वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व जो हमने पहले से लाभों में से प्रॉफिट्स में से पैसा निकाल के रखा है वो कितना है, सिर्फ 1 लाख रुपीज है। तो 20,000 रुपीज की और रिक्वायरमेंट है, लॉस हो गया ना। लॉस को पार्टनर्स कहाँ पे इसको एडजस्ट करेंगे, रीवैल्यूएशन में, ठीक है। तो ये 20,000 इधर लिखेंगे और इधर क्या लिखेंगे, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट। इज इट क्लियर? और नरेशन आप लोग लिख लेना बेटा। इसकी सेकंड एंट्री होने वाली, क्या होने वाली है, क्योंकि ये लॉस हो गया, ठीक है 20,000 का। तो अगर लॉस होगा तो वो पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट होगा, कौन सी साइड होगा, क्रेडिट साइड होगा, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट हो जाएगा और खुद ये क्रेडिट हो जाएगा। कौन कौन पार्टनर, एक्स और वाई, एक्स इज कैपिटल अकाउंट डेबिट एंड वाई इज कैपिटल अकाउंट डेबिट एंड टू क्या हो जाएगा, रिवैल्यूएशन अकाउंट। हाउ मच सर 20,000।
20,000 डिस्ट्रीब्यूट होगा इक्वल रेशो में होगा, क्योंकि ओल्ड रेशो कितना है इनका, इक्वल है। तो ये कितना कितना हो जाएगा बेटा, 10,000 एंड 10,000। क्या लिखेंगे, लॉस ऑफ रिवैल्यूएशन डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग ओल्ड पार्टनर्स इन इक्वल रेशो। क्या ये क्लियर है बेटा, ये पहला पॉइंट है, उसकी जर्नल एंट्री हुई। सेकंड पॉइंट क्या दिया है, अगर क्लेम 90,000 है, देन व्हाट विल बी द जर्नल एंट्री इन द क्वेश्चन इन द बुक्स ऑफ देयर दीज पार्टनर्स। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, अब देखिए यहाँ पे हमारे पास वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व है 1 लाख, लेकिन जो क्लेम किया लोगों ने या एम्प्लॉयज ने, हमारे वर्कर्स ने, सिर्फ 90,000 है। 10,000 का भी बेनिफिट हो गया ना। तो देखिए सबसे पहले इसको डेबिट कर दीजिए। क्यों डेबिट क्यों करेंगे, क्योंकि ये हमारे लिए लायबिलिटी थी। कहाँ लिखा जाता है, लायबिलिटी साइड लिखा जाता है ना बैलेंस शीट के। लायबिलिटी का अकाउंट कौन सा होता है, हमेशा क्रेडिट अकाउंट होता है। तो अगर आप जर्नल एंट्री में आप लोगों को प्रॉब्लम आती है, तो जस्ट आप लोग एक चीज समझ लीजिए कीजिए कि कोई भी अकाउंट है उसका कौन सा बैलेंस है, वो डेबिट बैलेंस है या क्रेडिट बैलेंस है। सबसे पहले ये देखो कि एसेट्स है लायबिलिटी है। ठीक है, तो एसेट्स है तो उसका डेबिट अकाउंट होता है, लायबिलिटी है तो उसका क्रेडिट अकाउंट होता है। ठीक है, तो इसको डेबिट कर दीजिए, क्योंकि क्रेडिट है, राइट ऑफ कर रहे हैं, खत्म कर रहे हैं, तो इसको डेबिट कर देंगे हम लोग। सेकंड पॉइंट, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट, हाउ मच, 1 लाख। अभी क्या करेंगे, 2 कौन है जी, प्रोविजन, प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम अकाउंट, हाउ मच, 90,000 ओनली। अभी डिफरेंस कितने का है, 10,000 का। किधर आएगा, डेबिट या क्रेडिट, क्रेडिट साइड में। तो ये क्या हो गया, 10,000 हमारा बेनिफिट हो गया। तो दिस बेनिफिट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द ओल्ड पार्टनर्स इन देयर ओल्ड रेशियो, एंड व्हाट इज द ओल्ड रेशियो, दैट इज इक्वल, ओके, 1:1। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, 2 एक्सिस कैपिटल अकाउंट, 2 वाइज कैपिटल अकाउंट, हाउ मच, सॉरी 10,000 नहीं लिखेंगे, इक्वल लिखेंगे ना, 5,000 एंड 5,000। ठीक है, और क्या लिखेंगे, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, राइट ऑफ अगेंस्ट प्रोविजन फॉर कंपनसेशन क्लेम, वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम एंड द बेनिफिट डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द ओल्ड पार्टनर्स। ठीक है बेटा, ये है हमारा वर्कमैन कंपनसेशन से रिलेटेड क्वेश्चन। और अभी एक क्वेश्चन और करके देखते हैं, किससे रिलेटेड, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व से। ये क्वेश्चन है इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व से रिलेटेड। और मैं आप लोगों को एक बात बताना चाहता हूँ बेटा, कि बच्चे जो कंफ्यूज होते हैं वो ज़्यादातर इसी क्वेश्चन में होते हैं। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व को भी वो जल्दी से ट्रीट कर लेते हैं, लेकिन प्रॉब्लम उनको इस क्वेश्चन में आती है। तो अगर आप इस वीडियो को ध्यान से देखोगे तो नेक्स्ट टाइम आप लोगों को कभी इस टॉपिक से रिलेटेड प्रॉब्लम नहीं आएगी, ये मेरा आप लोगों से वादा है। ठीक है, तो चलिए इसको क्वेश्चन को करते हैं। ये क्वेश्चन वही सेम आप लोगों का 49 है सीबीएसई की बुक में से, एंड आपको शो भी कर जाएगा। ए बी, there are 2 partners in the business and they are sharing their profits in 3:2 ratio, and after that C is admitted in the business and he is getting 1/3 from the total profit of the business. Okay, अब इस क्वेश्चन में क्या है, अपने को सैक्रिफाइसिंग रेशो या न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो निकालने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि हम सिर्फ और सिर्फ इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व्स का ट्रीटमेंट करने जा रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, और यहाँ पे अगर ट्रीटमेंट इनका होगा तो वो कहाँ होगा, ओल्ड रेशो के अंदर होगा। दैट्स व्हाई नो नीड टू वरी अबाउट द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो और सैक्रिफाइसिंग रेशो। ठीक है, आगे क्वेश्चन क्या दिया गया है, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व इज गिवन एट ₹40,000। ये आप लोगों के बैलेंस शीट के डेबिट साइड में, सॉरी लायबिलिटी साइड में दिया हुआ। इन्वेस्टमेंट्स एट कॉस्ट 3 लाख, और ये आपके एसेट्स साइड में दिया हुआ बैलेंस शीट पे कितना है, 3 लाख। अभी कंफ्यूजन क्या होती है, इन्हीं चीजों की होती है, इसको ध्यान से समझ लीजिएगा। ये क्या है, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व है, और ये क्या है, इन्वेस्टमेंट है। ठीक है, इतने की बड़ी है। अब वो कह रहे हैं शो द अकाउंटिंग ट्रीटमेंट इफ द मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज 290 या 245 है, 3 लाख है, 325 है। ठीक है, तो समझिए पहला टॉपिक हम लोग करने जा रहे हैं, मैं इधर से शुरू कर रहा हूँ। फर्स्ट पॉइंट देखिए बेटा, है इसमें डिफरेंस क्या देखना है, हमें इसका और इसका कुछ नहीं देखना, हमें इन दोनों को कोरिलेट करना है, किसको, इसको और इसको। क्यों, ये हमारी क्या है, बुक वैल्यू है। बोले तो
एट कॉस्ट है क्या, इन्वेस्टमेंट्स कितने की है, 3 लाख रुपीस की, और उसको जब रिवैल्यूएट किया गया तो उसका मार्केट वैल्यू निकल कर कितना आया सामने, 2,90,000। तो डिफरेंस कितना आया सर, 10,000 का लॉस हो गया। ठीक है, तो 10,000 का लॉस सबसे पहले, वैसे तो अपने अगर देखते तो 10,000 का लॉस था, इसको हम किधर ले जाते, रिवैल्यूएशन के डेबिट साइड में तो शो कर देते, बट यहाँ पे हमारे पास इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व पड़ा हुआ है, इसीलिए सबसे पहले इस 10,000 को हम यहाँ पे राइट ऑफ करेंगे। ठीक है, और इसको राइट ऑफ करने के बाद में इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व कितना बच जाएगा, 30,000, एंड दैट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग ओल्ड पार्टनर्स। क्लियर, देखिए किस प्रकार से। अब देखो ये क्या है, हमारे लिए लाइबिलिटी है, लाइबिलिटी है तो इसको राइट ऑफ कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, क्योंकि नया पार्टनर आ रहा है, रिवैल्यूएशंस कर रहे हैं एसेट्स का, लायबिलिटीज का। इसका बैलेंस कौन सा है, डेबिट और क्रेडिट, क्रेडिट बैलेंस है सर, क्रेडिट बैलेंस है तो राइट ऑफ करेंगे तो कैसे हो जाएगा, उल्टा, तो क्या हो जाएगा, डेबिट। तो किस प्रकार से करेंगे, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशंस रिजर्व अकाउंट डेबिट, हाउ मच, 40,000 है ना, 40,000 को इधर लिख लीजिए। क्लियर है, अब जो 10,000 का लॉस हुआ वो किधर लिखेंगे हम लोग, वो लिखेंगे इन्वेस्टमेंट के अंदर। किस प्रकार से, टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट, हाउ मच, 10,000। लॉस जो हुआ वो इन्वेस्टमेंट में करेंगे, क्यों करेंगे वो भी अभी समझाने वाला हूं आप लोगों को। और बाकी का बचा हुआ जो पैसा है वो किधर चला जाएगा, वो दैट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द ओल्ड पार्टनर्स इन 3:2 रेशियो। हाउ, टू कौन कौन है पार्टनर, ए इज कैपिटल अकाउंट and 2 B is capital account। ठीक है, अभी कितना अमाउंट है जी, 30,000 है, 30,000 will be distributed on 3/5 है ना, and 2/5 6, 18,000 and 12,000। ठीक है, नरेशन आप लोगों ने जरूर करना है, 100% करना है। अभी देखिए बेटा, इसी चीज को थोड़ा सा एक्सप्लेन कर रहा हूँ। इन्वेस्टमेंट हमारी इस प्रकार से पड़ी हुई है, इन्वेस्टमेंट अकाउंट टी शेप अकाउंट बना दिया, दिस इज द डेबिट साइड, दिस इज द क्रेडिट साइड। अभी ये जो 3 लाख रुपीस पड़ा हुआ है, एसेट्स है, डेबिट बैलेंस है, तो डेबिट में लिखेंगे, यहाँ पे शो कर रहा होगा ना, टू बैलेंस बीडी के नाम से कितना, 3 लाख। अभी जब इसको रिवैल्यूएट किया गया तो बैलेंस सीडी कितना आया, बैलेंस सीडी किधर आएगा, इधर आएगा, बाय, इधर मैं लिख देता हूँ टू बैलेंस बॉट डाउन। ठीक है, और इधर क्या लिखा जाएगा, बाय बैलेंस सीडी कैरी डाउन। इन्होंने बोल दिया जी कितना है, 2,90,000 है, तो अभी इधर 10,000 का डिफरेंस आ रहा है 10,000 का। ठीक है, क्योंकि इधर तो बरोबर करना पड़ेगा अपने को ना, 3 लाख एंड 3 लाख। अब इधर 10,000 ये जो लिखेंगे, ये किधर लिखेंगे, लॉस, या तो लिखेंगे रिवैल्यूएशन में, या तो लिखेंगे अगर हमारे पास पड़ा हुआ है इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, तो हम यहाँ क्या लिख देंगे, बाय इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट। तो अब अपन को जर्नल कर एंट्री करनी काय की, सिर्फ और सिर्फ इस चीज की। ठीक है, तो अभी इसमें देखिए डेबिट कौन हो रहा है, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट, हाउ मच, 10,000। क्रेडिट कौन हो रहा है, इन्वेस्टमेंट अकाउंट, तो वही तो मैंने किया ना, ये देखो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट। सर ये तो 40,000 है बेटा, ये 40,000 पता है कैसे है, ये 10,000 प्लस में 30,000 है। इज इट क्लियर, 10,000 कौन सा, ये वाला, और 30,000 कौन सा, ये वाला। गेट दैट, वेल डन। अगर समझ में आ गया तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं आया तो एक बार वीडियो को रिपीट करके देख लो। ठीक है बेटा, समझ में आ जाएगा। सेकंड पॉइंट हम लोग कर रहे हैं, देखिए अभी इसमें क्या है, मार्केट वैल्यू कितना दिया है, 245 दिया है। तो सबसे पहले अपने इस 40,000 को डेबिट कर दीजिए। मैं क्या लिखूंगा, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट, हाउ मच, दिस विल बी 40,000 टू, थोड़ा सा नीचे लिख लीजिए, मेरे को दिक्कत पड़ सकती है। टू, सबसे पहले अपने को ये देखिए कि लॉस कितने का हुआ सर, थी हमारी इन्वेस्टमेंट 3 लाख रुपीस की, और उसकी मार्केट वैल्यू कितनी रह गई है, 245। बोले तो 55,000 का हमें लॉस हो चुका है यहाँ पे। ठीक है, तो बेटा हम क्या करेंगे, टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट में 55,000 इधर लिख देंगे। अभी डिफरेंस कितने का आ रहा है, डिफरेंस आ रहा है सर 15,000 का। तो
तो डिफरेंस कहाँ पे करेंगे? देखो हमारे पास लॉस को करने के लिए इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व बनाया ही क्यों जाता है, ताकि इन फ्यूचर जितने भी हमारी इन्वेस्टमेंट्स हैं अगर उसमें लॉस हो गया तो वो हम यहाँ से कवर कर लेंगे। लेकिन जितना हमने सोचा था लॉस उससे भी ज़्यादा हो गया, तो जितना ज़्यादा लॉस हुआ है सिर्फ वो वाला हम क्या करेंगे, रिवैल्यूएशन से ले लेंगे। सीधी सी बात है बेटा, घबराने वाली बात ही नहीं है। तो हम क्या करेंगे, रिवैल्यूएशन अकाउंट इधर क्या कर देंगे, टैब इनटू वेल डन। चलिए अभी क्या करेंगे, इस ये जो रिवैल्यूएशन अकाउंट है इसकी अभी जर्नल एंट्री करेंगे। अब इसकी अगर जर्नल एंट्री करेंगे तो किस प्रकार रिवैल्यूएशन अकाउंट को हम क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे, और हम ये जो लॉस है किसको दे देंगे, पार्टनर्स को दे देंगे। तो उनका क्या हो जाएगा, एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, और टू क्या हो जाएगा, रिवैल्यूएशन अकाउंट। कितना हो जाएगा बेटा, रिवैल्यूएशन में 15,000 है तो 15,000 इधर आ जाएगा। एंड ए अब जाएगा किस रेशो में, 15,000 ये जाएगा ये आपका 3:2 रेशो के अंदर। और 3:2 रेशो के अंदर आप कैलकुलेट अगर इसको करके देखोगे तो कैसा आएगा, 3 और ये आ जाएगा आपका 9,000 एंड 6,000। इज इट क्लियर? ये आपका हो गया है जी सेकंड पॉइंट। अभी हम करने जा रहे हैं इसका थर्ड पॉइंट। क्या कह रहा है थर्ड पॉइंट में, इफ द मार्केट वैल्यू ऑफ द इन्वेस्टमेंट इज ₹3 लाख, तो हमारी देखिए इन्वेस्टमेंट कितने की है, 3 लाख की है, और मार्केट वैल्यू कितनी है, 3 लाख है, सेम है ना। तो इसका लॉस हुआ ना हमें प्रॉफिट हुआ, तो लेकिन ये जो रिजर्व पड़ा हुआ है ये हमें बेनिफिट हो गया, ठीक है। ये सारे का सारा हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे किसको, पार्टनर्स को। कैसे करेंगे, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व्स अकाउंट डेट हाउ मच, ये हो जाएगा जी 40,000 and this will be distributed among all the partners in their old ratio to B's capital account। और 40,000 को अगर मैं डिस्ट्रीब्यूट करूंगा तो कैसे करूंगा, 24,000 एंड 24,000 एंड 16,000 हो गया ना। चलिए क्या ये समझ में आ गया बेटा? अगर आ गया तो कमेंट बॉक्स में एक बार लिख के बता दीजिए ना, हमें समझ में आ जाएगा। वीडियो को भी लाइक कर दीजिए, ठीक है। चलिए अभी हम लास्ट टॉपिक है दिस वन, इसको भी अपना कैलकुलेट कर लेते हैं, और मैं इसको रब करना पड़ेगा भैया। चलो आप लोगों को किसी भी टॉपिक में कोई प्रॉब्लम लग रही हो या कोई और क्वेश्चन है जो समझ में नहीं आ रहा है, तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर 9050806442 पे व्हाट्सएप करके बता सकते हो, या फिर आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख के बता सकते हो कि सर ये वाला क्वेश्चन है मेरे को समझ में नहीं आ रहा है, तो मैं उसकी भी वीडियो बनाकर यहाँ पे अपलोड कर दूंगा। लेकिन आप लोगों को क्या करना है, जितने भी इस टॉपिक से रिलेटेड आप लोगों की बुक में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आपको मिले वो करने की कोशिश करो, ताकि ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, ठीक है। देखिए बेटा, प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। कोई भी बच्चा है या कोई भी इंसान है वो अपने माँ के गर्भ से कुछ भी सीख कर नहीं आता है, ठीक है। हाँ, धरती पे आके जिस भी काम के लिए प्रैक्टिस करता रहता है, अच्छे कामों की बुरे कामों की, वो बंदा वो सीखता रहता है। तो आप लोगों को अगर ये क्वेश्चन मुश्किल लग रहे हैं तो इनकी प्रैक्टिस कीजिए बार 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 बार। 101% आप लोगों को इसका रिजल्ट मिलने वाला है, क्योंकि हमारा ये एक्सपेरिमेंट है, एक्सपीरियंस है। हम लोगों ने उन बच्चों की भी यहाँ पे मेरिट दिलवाई हुई है जो 10th क्लास के अंदर रीपियर थी, और +2 क्लास के अंदर वो 85-90% तक मार्क्स लेके हमारे पास गए हुए हैं, ठीक है। तो चलिए ये आपने करते हैं टॉपिक, ठीक है। अभी देखो बेटा, सबसे पहले तो वही सीधा काम है, इसको डेबिट कर दीजिए। मैंने एक चीज बताई थी कि अकाउंटेंसी के अंदर क्या रहता है कि जितना आप करोगे क्वेश्चन उतना आप लोगों के मार्क्स मिलेंगे। गलती होगी तो उसके कट जाएंगे, लेकिन जो सही किया उसके नहीं कटेंगे, ठीक है। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट, तो जितना पता उतना तो करो ना पहले, 40,000। अब ये क्या हुआ जी, हमें बेनिफिट हो गया है, ठीक है ना। क्यों बेनिफिट हुआ, क्योंकि मार्केट हमारी बुक वैल्यू थी हमारी 3 लाख रुपीज, मार्केट वैल्यू कितनी हो गई 3,25,000।
इसका इससे कोई लेना देना नहीं है। तो सबसे पहले चुपचाप ये जो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व पहले प्रॉफिट्स में से निकाल के रखा हुआ है, पार्टनर्स ओल्ड रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। ओल्ड पार्टनर्स टू एज कैपिटल अकाउंट एंड टू बीज कैपिटल अकाउंट। हाउ मच? सेम। कितना आ जाएगा बेटा ये आप लोगों का 40,000, अच्छा वो था 24,000 एंड 16,000 ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद जर्नल एंट्री क्या होगी? इसके बाद जर्नल एंट्री इस चीज की होगी, किस चीज की? प्रॉफिट की। प्रॉफिट कहाँ लिखेंगे? रिवैल्यूएशन में। रिवैल्यूएशन के किस तरफ लिखेंगे? क्रेडिट साइड में लिखेंगे। तो हम लोग क्या लिखेंगे? इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट। कितना आ जाएगा बेटा? 25,000 और टू क्या आ जाएगा? रिवैल्यूएशन अकाउंट 25,000। सर ये कैसे आया? हमें समझ में नहीं आया, तो चलिए आप लोगों को समझा ही देते हैं। यहाँ आ गया हमारा इन्वेस्टमेंट अकाउंट, टी शेप अकाउंट है, दिस इज द डेबिट साइड, दिस इज द क्रेडिट साइड। यहाँ हमारा लिखा हुआ था 3,25,000 रुपया। ठीक है बेटा, ये सॉरी 3 लाख रुपया। ये है ओपनिंग बैलेंस, बैलेंस बीडी। तो बैलेंस सीडी कितना बन गया? ये बोले जी 3,25,000 रुपया बन गया ये। तो अभी कमी किधर है? ज्यादा वाला नीचे लिखेंगे, 3,25,000 रुपये इधर लिख दिया, 3,25,000 रुपये इधर लिख दिया। अभी डिफरेंट 25,000 इधर आ रहा है तो 25 लिखना पड़ेगा। लेकिन इसको एडजस्ट कहाँ करेंगे? ये किया जाएगा जी रिवैल्यूएशन अकाउंट में। क्लियर है ना? वेरी गुड। और आप लोगों को अगर याद हो तो रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हैं, इंक्रीज इन द एसेट्स कहाँ लिखा जाता है? इधर लिखा जाता है। किस नाम से? बाय इन्वेस्टमेंट के नाम से। देख लीजिए यही एंट्री हो रही है ना आप लोगों की। ठीक है, इन्वेस्टमेंट बाय डेबिट हो गया और रिवैल्यूएशन क्रेडिट हो गया, और यहाँ इसके सामने 2 लगा हुआ है। ठीक है बेटा, गुड। चलिए अब देखो, अब आगे क्या होगा? सर इतना तो समझ में आ गया है, आगे क्या होगा सो देखा जाएगा। रिवैल्यूएशन अकाउंट है, इसको भी राइट ऑफ कर दीजिए, डेबिट कर दीजिए, क्योंकि प्रॉफिट है। रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट, हाउ मच? 25,000। और टू क्या हो जाएगा? is capital account and to B's capital account। किस रेशो में? सर इनकी ओल्ड रेशो में 3/5 है, तो 5 15 इधर आ जाएगा जी 15,000 एंड 10,000। ठीक है बेटा, मैंने मेरा काम कर दिया है, अब आप पे डिपेंड है। और आप लोग मेरे को कमेंट बॉक्स में जरूर बताओगे कि सर हमने काम किया है या नहीं किया है। ठीक है, अदरवाइज आप लोगों ने मुझे व्हाट्सएप पे बताना है कि क्या हम लोगों ने ये जो टॉपिक है हमारा ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व्स एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स और लॉसेस का, वर्कमैन कंपनसेशन का, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशंस का कर लिया है या नहीं। अगर आप बेटा कंफर्म मेरे को कर देते हो कि सर हमने क्वेश्चन कर लिए, तो मेरे को बहुत खुशी होती है, और फिर मैं आप लोगों के लिए ज़्यादा से ज़्यादा नए तरीके से वीडियो बनाकर आप लोगों के लिए पेश करता हूँ। ठीक है, और बहुत से बच्चे मेरे से व्हाट्सएप पे इसके डाउट लेते रहते हैं क्वेश्चंस के, तो मेरे को बेटा जब भी टाइम मिलता है मैं आप लोगों को डाउट क्लियर कर देता हूँ, तो थोड़ी टाइम की प्रॉब्लम रहती है। ठीक है, तो आप फेडअप मत हो जाना कि सर तो हमें आंसर ही नहीं कर रहे हैं उस चीज़ का। ठीक है, तो वीडियो कैसी लगी लाइक जरूर करना, कमेंट जरूर करना, और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब जरूर करो बेटा। थैंक यू।